Friends, good afternoon. How are you? I hope you are doing well. In this video, I will cover 30 plus important question answer for a desktop support engineer role and a technical support engineer role, and also helpful for system administrator role. In this video, I will cover 25 questions and also uh, with practice. Let's go to our computer screen and start the video with Vishal Kumar Yadav. Then, next question. What is DSCP and how to work? इसका आंसर कैसे है कि DSCP क्या होता है और DSCP काम कैसे करता है और DS तो देन आंसर DSCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol. It is used to give automatic private IP in your network. And DSCP work with DORA process, and DORA stands for Discover, Offer, Request and Acknowledgement. And DSCP port number 67 for server and 68 for your client. And how to show your DSCP? Then go to your machine and search in run ncpa.cpl, and this is my नेटवर्क, माई मोबाइल नेटवर्क, मेरे मोबाइल का नेटवर्क है ये, वाईफाई देखो Realme 12X5G। दिस इज माई मोबाइल एंड गो टू प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और इसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन मांग रहा है मेरे, उसका 1810 आईपी हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ जाने के बाद हम ना IPv4 में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ पर देखो इस मशीन को आईपी ऑटोमेटिक मिला हुआ है, प्राइवेट आईपी। यही काम है DSCP। यहाँ से आप चेक करते हैं डी हमारे मशीन को किस तरीके से आईपी मिल रहा है, तो इसको मशीन को DSCP से आईपी मिल रहा है। और यहाँ पर क्लिक करके आप स्टैटिक आईपी भी दे सकते हैं। और ये देखो यहाँ पर आईपी एड्रेस आप आईपी देंगे, अगर प्राइवेट आईपी दे रहे हैं तो उसमें 10 का आईपी दे सकते हैं आप, और 172 का आईपी दे सकते हैं और 192 का दे सकते हैं। और इसमें सबनेट मास्क उसके आईपी के हिसाब से देंगे, डिफॉल्ट गेटवे देंगे। तो ये सब चीजें हम कॉन्फ़िगर करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टैटिक आईपी एंड डायनेमिक आईपी, हाउ टू कॉन्फ़िगर। तो मैं पहले ही बता दिया इसको कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी। तो इसका आंसर कैसे देना है इसको हम जान लेते हैं। स्टैटिक आईपी इज कॉन्फ़िगर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर और इंजीनियर, यू कैन से। एंड static, if I configure our system in static IP, then does not change automatically। तो ऑटोमेटिक आईपी चेंज नहीं होती है अगर हम स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं तो। बट अगर हम डायनेमिक आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं अपने इससे इंटरनेट से, DSCP से, तो वो क्या होती है, एक टाइम पर चेंज हो जाती है। तो बस यही डिफरेंस होता है डायनेमिक ऑन एंड स्टैटिक आईपी में। देन सेकंड क्वेश्चन, हाउ टू कनेक्ट ए सिस्टम इनटू नेटवर्क प्रिंटर। हाउ टू कनेक्ट ए सिस्टम टू नेटवर्क प्रिंटर, तो क्या क्या करेंगे हम। सबसे पहले अपने प्रिंटर को अपने सिस्टम से कनेक्ट करेंगे थ्रू वाईफाई या फिर योर USB केबल। ठीक है, या फिर हम कनेक्ट कर सकते हैं योर अपना लाइन केबल के थ्रू। तो उसके बाद कहाँ जाएंगे, अब सर्च बार पे जाएंगे और यहाँ पर डिवाइस एंड प्रिंटर सर्च करेंगे। डिवाइस एंड प्रिंटर, डिवाइस एंड प्रिंटर नहीं सर, सॉरी, स्कैनर एंड प्रिंटर सर्च करेंगे। स्कैनर, प्रिंटर एंड स्कैनर जब सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमें शो होगा स्क्रीन। देखो यहाँ पर दो प्रिंटर दिख रहा है, वन नोट डेस्कटॉप प्रिंटर एंड ये प्रिंटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नहीं जाना है, सीधा हमें
यहाँ पर क्लिक करना है ऐड ए प्रिंटर, ठीक है, ऐड डिवाइस। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा डिवाइस कनेक्टेड रहेगा उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर, और हम उसके थ्रू, अभी यहाँ पर दिख रहा है कि कोई भी प्रिंटर ऐड नहीं है, अगर रहता तो यहाँ पर दिख जाता। और अगर हम किसी डिवाइस को मैन्युअली असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैन्युअली भी हम असाइन कर सकते हैं। और इस पे क्लिक करके हम अगर किसी शेयर प्रिंटर को भी एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ से हम सिलेक्ट इसको ब्राउज करके उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हम किसी नेटवर्क प्रिंटर को एक्सेस करना चाहते हैं, उस नेटवर्क प्रिंटर का हमारे पास आईपी एड्रेस है, तो हम यहाँ पर ऐड ए प्रिंटर यूजिंग आईपी एड्रेस पर क्लिक करके उस प्रिंटर का यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, और उस प्रिंटर का आईपी एड्रेस डालकर भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे कनेक्ट हो जाएगा। और प्रिंटर का प्रॉपर प्रिंटर का ड्राइवर भी हमारे पास होना चाहिए, तो उसको हम पहले से ही प्रिंटर का ड्राइवर डाउनलोड करके रख लेंगे। तो प्रिंटर का ड्राइवर डाउनलोड कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर जैसे ये हमारे पास ब्राउजर है, और हम यहाँ पर सर्च में चलते हैं। यहाँ पर हम सर्च करेंगे, इस हमारे पास एक प्रिंटर है एचपी का, एचपी प्रिंटर, एचपी प्रिंटर ड्राइवर डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, और यहाँ से हम अकॉर्डिंग टू योर प्रिंटर, यहाँ से उसका हम प्रॉपर ड्राइवर डाउनलोड कर लेंगे। और उसको सिंपल रहता है, उसको कुछ करना नहीं रहता है, बस प्रिंटर ड्राइवर को डाउनलोड करके उसको बस सिंपली रन कर देना रहता है, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। और हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंट, हाँ, हाउ टू रिसॉल्व प्रिंटर नॉट वर्किंग इशू। तो प्रिंटर इशू रिसॉल्व करने के लिए हम यही स्टेप्स फॉलो करेंगे कि हम फिर से प्रिंटर और स्कैनर पे जाएंगे, ठीक है। ये देखो प्रिंटर एंड स्कैनर आ गया। यहाँ पर जा करके जो हमारा प्रिंटर कनेक्ट रहेगा यहाँ पर दिख जाएगा, और यहाँ पर हम उसकी सभी चीजें, अगर प्रिंटर इधर कनेक्ट होता तो दिखता, वहां पर हम तुम आपको दिखता, प्रिंट क्यों दिखता, और भी चीजें दिखती। तो वहां पर हम उसका स्टेटस देख सकते थे, और वो प्रिंटर ऑनलाइन है या नहीं उसको भी देख सकते थे। वो सब चीजें वहां से यहाँ आकर आप देख सकते हैं। और उसके बाद और क्या कर सकते हैं आपको बताता हूँ मैं। और एक प्रिंटर स्पूलर होता है, उसको वहां से जाके उसकी सर्विस को बंद करके चालू करेंगे तो इशू भी रिसॉल्व हो जाता है। आपको दिखाता हूँ मैं स्पूल क्या होता है। यहाँ से स्पूल सर्च करेंगे तो प्रिंट, देखो प्रिंटर्स हैं, यहाँ पर प्रिंटर्स ओपन करेंगे। इसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। हम परमिशन लेते हैं अपने रूट यूजर से 18, ठीक है, ले चुके हैं। अगर हमारे पास प्रिंटर होता, अगर कोई इसमें सर होती तो यहाँ पर वो दिख जाती, ठीक है। तो यहाँ पे उसको फाइल्स को हम डिलीट करते हैं, और उससे इशू रिसॉल्व हो जाता है। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप प्रिंटर का इशू रिसॉल्व करेंगे। एंड अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल प्रिंटर एंड नेटवर्क प्रिंटर। तो मैंने आपको भी जैसे दिखाया कि लोकल प्रिंटर जो होता है वो हमारे सिस्टम से डायरेक्ट यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं एक पार्टिकुलर यूजर के लिए डिवाइस, चाहे यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करें हम, चाहे वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करें, एक लोकल, एक स्पेसिफिक यूजर के लिए, तो उसको हम लोकल प्रिंटर बोलते हैं। और सेकंड नेटवर्क प्रिंटर, जैसा हम अभी वहां पर नेटवर्क में गए थे, वहां से अगर हम एक नेटवर्क प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं तो वो, और उस नेटवर्क प्रिंटर को हम शेयर करते हैं अपने नेटवर्क में, तो वो सभी डिवाइस के लिए एक्सेसिबल होता है, तो हम उसको नेटवर्क प्रिंटर बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका डिफिनेशन बता सकते हैं कि नेट लोकल प्रिंटर इज फॉर ए स्पेसिफिक डिवाइस एंड ए पर्टिकुलर यूजर, and network printer is connected by a LAN and Wi-Fi and accessible for a network for all network user in a network। तो ऐसे आप बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए यूजर नॉट एबल टू एक्सेस इंटरनेट, हाउ टू रिसॉल्व दिस इशू। अगर कोई यूजर इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा है तो उसको कैसे रिसॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहले यहाँ पर देखो, अगर जैसा ये दिखा रहा है साइन, इसमें तो हमारे इंटरनेट कनेक्टेड है थ्रू वाईफाई के। तो इसमें ऐसा दिखा रहा है, अगर हम हमारे मशीन में इंटरनेट कनेक्ट होता है थ्रू लैन के, तो वहां पर लैन का वो दिखता है, ठीक है, आइकॉन। तो हम उसको देख सकते हैं, अगर क्रॉस साइन आ रहा है उधर, तो इसका मतलब है कि आपके लैन कार्ड में ही इशू है। हो सकता है आपका लैन कार्ड जो है वो प्रॉपरली कनेक्टेड ना हो, या फिर वो उसमें कुछ इशू आ गया हो, या फिर सर्वर आपके स्विच से अनप्लग हो गया हो। ये इशू हो सकते हैं, और ट्रबल शूटिंग के लिए हम यहाँ से नेटवर्क ट्रबल शूट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ऑप्शन आता है, वाईफाई से कनेक्टेड है तो वाईफाई के इसके लिए ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अब अगर आप उससे कनेक्ट किए होते तो वहाँ पर ऑप्शन दिखता। और दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, हम सीएमडी में चलेंगे। देखो यहाँ से सीएमडी में आ गए, और यहाँ पर हम आईपी कॉन्फ़िग टाइप करेंगे, ठीक है। आईपी कॉन्फ़िग करके हम अपने सिस्टम में आईपी एड्रेस चेक करेंगे कि हमारे सिस्टम में कौन सा आईपी मिल रहा है, और प्रॉपर आईपी है या नहीं। तो देखो यहाँ पर IPv4 जो है ये हमारा आईपी है। तो आपके उस सिस्टम में कौन सा आईपी आपको मिल रहा है, वो प्रॉपर है या नहीं, प्रॉपर डीएनएस है या नहीं, वो आप उधर चेक करेंगे, ठीक है। और डीएनएस चेक करने के लिए आप इधर आईपी कॉन्फ़िग स्लैश फॉरवर्ड स्लैश ऑल लगा सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैश ऑल। तो देखेंगे कि यहाँ पर आपको डिटेल में पूरा आईपी के रिलेटेड जानकारी जो है मिल जाती है। ये रहा आपका डिफॉल्ट गेटवे क्या है, डीएचसीपी सर्वर क्या है, ईआईडी क्या है, डीयूआईडी की डीएनएस सर्वर ये देख सकते हैं 192.168.219.122, ये आपका डीएनएस सर्वर है। एंड आप इसको रिसेट भी कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे एनएस लुकअप चलाते हैं। तो यहाँ पर एनएस लुकअप के थ्रू आप देखो अपने सर्वर का डिफॉल्ट जो है वो एड्रेस चेक कर सकते हैं। इसको आप प्लस टीएनएस भी कर सकते हैं, प्लस टीएनएस। यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ से आप एग्जिट कर लें। तो ये सब तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नहीं तो आप एनसीपीएल में जाके वहाँ पर जहाँ पहले भी हम गए थे, यहाँ पर जा करके आप पोर्ट को भी चेक कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर हमारा ये इससे कनेक्टेड है, आपके केस में अब आपका डिवाइस किसके थ्रू कनेक्टेड रहेगा वो आपको देखना पड़ेगा। देखो जैसे ये VMware है, तो हमारे VMware जो है ये इस अडेप्टर से कनेक्टेड है। यहाँ पर देखो डिसेबल इनेबल का ऑप्शन होता है, स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, इसका स्टेटस क्या है, इसको क्या आईपी है, ठीक है, ये सब आप चेक कर सकते हैं। और इसको डिसेबल इनेबल करके भी देख सकते हैं, इसको यहाँ से डायग्नोस भी कर सकते हैं। ये सब तरीका होता है इसको रिसॉल्व करने के लिए। अगर फिर भी अगर इशू नहीं रिसॉल्व होता है तो आपके पास एक ऑप्शन और होता है कि आप डिवाइस मैनेजर में जाके आप डी DEBEMGMT.MSC करके डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, और वहां पर आपको इसका ड्राइवर जो है, आपका नेटवर्क का ड्राइवर देखना है कि ड्राइवर जो है वो सही है या नहीं, या फिर जरूरत है उसको ड्राइवर को अपडेट करने की। ये देखो नेटवर्क अडाप्टर है, नेटवर्क अडाप्टर में आपको ये सब भी है, ये सब ड्राइवर दिख रहे हैं। इसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे, ड्राइवर पे जाओगे, और ड्राइवर का डिटेल्स देखोगे। अगर कुछ रहा तो ड्राइवर अपडेट करने का ऑप्शन भी यहाँ पे आएगा, तो आप वहाँ से ड्राइवर को अपडेट कर सकते हैं। अभी प्रॉपरली वर्किंग है सब कुछ, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर रहेगा तो यहाँ पर ये सब ऑप्शन ऑन हो जाएगा, और वहाँ से आप अपडेट करके उस इशू को सही कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये हो गया लो इंटरनेट का इशू। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या होता है। सबनेट मास्क इज ए
यूनिक नंबर 32 बिट टू आइडेंटिफाई द होस्ट नेम एंड द होस्ट आईपी एंड नेटवर्क आईपी। तो कैसे होता है आपको मैं पेंट में दिखाता हूँ। तो लेके चलता हूँ मैं पेंट में। ये रहा पेंट। देख सकते हैं यहाँ पर। ये प्रिंटर का ये होता है आपका सबनेट। ये होता है सबनेट। और ये होती है आपकी आईपी एड्रेस। ये आपकी क्लास सी की आईपी है और ये आपके क्लास सी का सबनेट है। अब इसमें जो जीरो हैं वो प्रेजेंट करते हैं कि होस्ट बिट कितना है, और वंस प्रेजेंट करते हैं कि इसमें नेटवर्क बिट्स कितने हैं। तो एक ऑक्टेट ये डिवाइडेड होता है 4 ऑक्टेट में, ठीक है। 4 4 8 4 12। मतलब कि 4 4 8 4 12 4 16। एक ऑक्टेट जो होता है वो 8 बिट्स का होता है। 4 ऑक्टेट में डिवाइड होता है, प्रत्येक ऑक्टेट जो है 8 बिट का होता है। और 32 बिट की जो आईपी होती है। और ये सबनेट मास्क है। तो इसमें 8 16 और अतिरिक्त 24 बिट्स इसमें जो है ना, वो नेटवर्क के लिए हैं। और ये 8 बिट्स जो हैं वो होस्ट के लिए हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबनेट का यूज करते हैं। और सबनेट को यूज करके हम आईपी को डिफरेंट सब नेटवर्क में डिवाइड कर देते हैं। अब हमें अगर एक नेटवर्क को कई नेटवर्क में डिवाइड करना है तो हमें सबनेटिंग करनी पड़ती है। यही काम होता है सबनेट का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड हाउ इज इट यूज टू डिवाइड एन आईपी नेटवर्क। तो इसका आंसर तो हो ही गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ओएसटी एंड पीएसटी फाइल। ओएसटी पीएसटी फाइल आई विल डिस्कस in previous videos. I have discussed already previous videos, and I give some a small information about OST and PST. OST files is used with Exchange server and used to sync email on your device, and used to sync your emails in multiple devices. And PST file is used to store and backup your email address and saved in local file. And next question is how to take backup PST file. PST file take backup. Open your Outlook account and click file and go to import and export, and click export to a file in your device, and click PST file. Select PST file and select proper email, and select your your folders, and click subfolder and change select location, and save your and give password. These types of you can take. And the next question, how to take backup. Go to again go to your Outlook file and go to export and export. Click import and select your PST file and import your file. And the next question, what is IP address? IP address is a unique identifier and logical number of used to is a logical and is a logical IP. We can also say logical number used to identify your device in a network. And IP is a 32-bit number, and IP is unique. It is we can say. And two types of IP address: public IP address and private IP address. And public and version of IP, IPv4 and IPv6. And in IPv4 are five are classes and range. I show you in क्या बोलते हैं उसमें paint. This is our paint. And IPv4 classes. IPv4 classes 0 to
126 and 127 for reserved for loop back, and class B 128 to 191, and class C 192 dot 192 to 223, and class D 224 to 239, and class E 240 to 255. Then class A create a large IP and peer to peer, and class A create large network, and class B create small network, create medium network, and class C create small network, and D use for multicast, and class E use for research and development, and class A private IP 10.0.0.0, and class C private IP, class D private IP is 172.16.0.0. In and class C private IP 192.168.0.0. This is the range of private IPs in the classes. And subnet mask, I have already discussed in the previous videos. This is the funda of IP, and IPv4 and IPv6 already cleared. Public IP is used to access in your internet and provided by ISP. तो पब्लिक आईपी क्या होती है? पब्लिक आईपी के थ्रू हम एक्सेस करते हैं पब्लिक नेटवर्क को, जो हमें इंटरनेट से मिलती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू मिलती है, जिसको हमें पैसा देना होता है। और प्राइवेट आईपी क्या होती है? वो हमें प्राइवेट नेटवर्क के लिए होती है, और हम उसको फ्रीली यूज करते हैं अपने प्राइवेट नेटवर्क के लिए। एंड अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मैक एड्रेस एंड यूज ऑफ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है? और फिजिकल एड्रेस होता है आपके डिवाइस का, जो चेंज नहीं होता है। तो हम अपने डिवाइस का मैक एड्रेस कैसे पता कर सकते हैं? तो अगेन हम चलेंगे सीएमडी में। सीएमडी मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट, प्रेस विंडो प्लस आर एंड go to CMD and enter get MAC and show your MAC address. You can see this is your MAC address. MAC address is 48-bit and stands for Media Access Control. MAC is full form. Media Access Disconnected. Your device, तो इस डिवाइस में जो है ना, इथरनेट पोर्ट नहीं लगा है, और हमारा एक जो कनेक्टेड है ये वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है। इसका जो मैक एड्रेस है ये टीसीपी आईपी के थ्रू है, तो आप देख सकते हैं ये इसका मैक एड्रेस है। इस प्रकार से आप डिवाइस का मैक एड्रेस चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप आईपी कॉन्फ़िग फॉरवर्ड स्लैश ऑल भी करके देख सकते हैं कि आपके डिवाइस में मैक एड्रेस क्या है। ये फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। ये है जो आपके डिवाइस का फिजिकल एड्रेस, ये 6। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस इज फिजिकल एड्रेस ऑफ द डिवाइस।
डू नॉट कैन चेंज एंड परमानेंट एड्रेस। और इसका यूज क्या होता है, इसका यूज बस अपने प्राइवेट नेटवर्क में हम करते हैं। एंड व्हाट इज फंक्शन ऑफ प्रोक्सी सर्वर। प्रोक्सी सर्वर क्या होता है, ये इंटरमीडिएटरी का काम करता है बिटवीन आवर डिवाइस एंड प्राइवेट प्राइवेट नेटवर्क एंड पब्लिक नेटवर्क में, इसी का काम करता है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज ऑफ पिंग कमांड, आईपी कॉन्फ़िग एंड एनपी कॉन्फ़िग ऑल एंड IP config release, IP config renew, plus DNS, NS lookup, and task MGR. I can show you and I can properly telling you all command and uses. First command is IP config and IP config all I already discussed. And IP config release is used to release your present IP in DS provided by DSCP server, and IP config renew used to uh, request for new ID, and plus DNS used to plus your DNS server, and DNS lookup check your DNS IP, and task manager used to check your system performance, and go to run panel, you press window plus R and enter task manager, task manager, and check your system performance, and go to processor and check your system utilization. CPU utilization 70%, memory 92%, disk 70%। देन ये क्या होता है, कम ज़्यादा होता रहता है। तो इसके बाद आप प्रोसेसेस देख सकते हैं यहाँ से, किसका क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं। बैकग्राउंड में सब प्रोसेसेस चलती रहती हैं। और उसके बाद परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं, सीपीयू की क्या परफॉर्मेंस है। ये देखो, इसमें i13 जनरेशन का सीपीयू है, कोर i5 है ये। और ये सिस्टम कितना समय से ऑन है ये देख सकते हो, यहाँ पर 3 घंटे से इसमें वर्किंग है। और इसमें प्रोसेसर कितने हैं, L1 L2 L3 का साइज कितना है वो आप देख सकते हैं। सॉकेट्स एक है, कोर्स 10 है, लॉजिकल प्रोसेसर 12 है। और इसमें मेमोरी आप चेक कर सकते हैं, 8 GB रैम लगी हुई है। और स्पीड है 3200, जिसमें से वाइबल लिखती है। और फास्ट की चल रही है, ये सब आप चेक कर सकते हैं। डिस्क यहाँ से चेक कर सकते हैं, 1 TB की डिस्क है। रीड राइट स्पीड कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, ये चीज़ें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। इथरनेट वाईफाई ये सब इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। और आईफ हिस्ट्री में जाके आप इसका आईफ हिस्ट्री देख सकते हैं, और यहाँ से इसकी हिस्ट्री क्लियर करेंगे। और स्टार्टअप ऐप में जाके अनयूजेबल स्टार्टअप ऐप को हम यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करके डिसेबल कर सकते हैं। तो ये काम होता है टास्क मैनेजर का। और सिस्टम सीडीएल यूज करते हैं। रुकना भाई 10 मिनट। SYSDM.cpl यूज करते हैं। रुकना, रुकना 1 मिनट। SYSDM, अबे रुकना। देन नेक्स्ट कमांड है SYSDM.cpl, एंड इसका यूज हम करते हैं सिस्टम प्रॉपर्टीज में जाने के लिए, जिसके अंदर हम कंप्यूटर का नेम चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर हम कंप्यूटर का नेम चेंज कर सकते हैं, और हार्डवेयर का वो चेक कर सकते हैं, और डिवाइस मैनेजर में जा सकते हैं, और सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। सिस्टम प्रोटेक्शन देख सकते हैं, यहाँ से ऑन कर सकते हैं डिवाइस का, और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और रिमोट ले सकते हैं। इसके लिए हम इस कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट कमांड है ncpa.cpl, जिसका यूज हम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के लिए करते हैं। और अगली कमांड है scanpst.exe, जिसका यूज हम पीएसटी फाइल को
स्कैन करने के लिए करते हैं, और आउटलुक सेव कमांड है, इसको हम आउटलुक को सेफ मोड में ऑन करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये रहे पूरे 7 क्वेश्चन। और नेक्स्ट आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अबाउट 100 क्वेश्चंस की। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।